नमस्कार दोस्तों। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि उनका नाम नहीं बताया जाए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को कोई दिक्कत हो। वो आंखों से उनको दिक्कत हो रही है, वो देख नहीं पा रहे हैं सही से, तो उनको हॉस्पिटल दिखाने ले गए हम लोग। लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं, जिनको हम कुपुत्र भी कह सकते हैं, उन्होंने उनका इलाज करवाने से मना कर दिया। फिर वो आए, हमने उनको यहाँ बुलाया, उनका ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर्स ने अभी उनको दोबारा बुलाया है 4 दिन बाद। हमने उनकी पीड़ा सुनी तो उन्होंने बताया कि मैं नहीं जा सकता अब वापस, क्योंकि वो मुझे मरने के लिए छोड़ रहे हैं, मेरा ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती, वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि वो अब वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। तो हमने उनके लिए ढूंढ करी वृद्धाश्रम की कि कहीं वृद्धाश्रम मिल जाए। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ वृद्धाश्रम है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। हम लोग डबल इंजन की बातें करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं डाउन, एजुकेशन डाउन, सड़कें डाउन, और ज़रूरत की चीज़ें वृद्धाश्रम वो भी नहीं। ये प्रश्न मैं हमारे पुष्कर सिंह धामी साहब, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे करना चाहूँगी कि राजधानी में वृद्धाश्रम क्यों नहीं है। और मैं जितने भी बच्चे हैं उन सब से भी अपील करना चाहूँगी कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, स्पेशली बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने की जिम्मेदारी तो निभाइए। इतना तो आप कर सकते हैं ना। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत धर्म के पाठ सिखाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि धर्म में कहाँ लिखा है, सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, उनका इलाज ना करवाओ। और अगर आपको छोड़ना ही है, इस आधुनिक युग में वृद्धाश्रम जैसी चीज़ें इजाद हो चुकी हैं, तो वहाँ पर तो छोड़ के आइए। कम से कम अपने माँ बाप के कर्ज तो चुकाइए। जिस तरीके से उन्होंने आपको चलने लायक, कमाने लायक, सोचने लायक बनाया है, अब उनका आखिरी समय है। आप तो अपना कर्ज निभाइए उनकी सेवा करके। ये देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और अगर इसी को आधुनिक युग और डबल इंजन बोला जाता है तो बहुत शर्म की बात है। नमस्कार।